हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएच के क्लासेस। आज हम पार्ट सेकंड कीवर्ड्स में आए हैं, जो कि हमने 6 चैप्टर्स पहले ही कवर कर लिए थे और आज हम 6 चैप्टर्स जो रह गए थे वो और कवर करेंगे। तो लाइन बाय लाइन देखेंगे, जैसे उसमें कीवर्ड्स देखे थे इसमें भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग से मैंने काफी सारे कीवर्ड्स निकाले आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट है क्रिएटिंग विल टू डू वर्क। ठीक है, कि भाई उनको क्रिएट करना अपने एम्प्लॉयज को, जिससे कि वो काम कर सके। तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपके किसके अंडर आता है, मोटिवेशन के अंडर आता है। अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए या फिर केस स्टडीज में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो आप ध्यान रखना, और वो किसके अंदर आप डालोगे, मोटिवेशन के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड फॉर गुड सजेशन। जैसे किसी एम्प्लॉयज ने आपको क्या किया, एक कोई अच्छी सजेशन दी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या दोगे, इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब बढ़ावा दोगे, या फिर और इंसेंटिव्स के रूप में आप उसे कुछ भी दे सकते हो। कोई ट्रॉफीज दे सकते हो, सर्टिफिकेट्स दे सकते हो, उसकी तारीफ कर सकते हो। ठीक है, सो ये किसके अंदर आ जाएगा, रिवॉर्ड फॉर इंसेंटिव्स के अंदर। और इंसेंटिव्स के अंदर काफी सारे पॉइंट्स थे, उसके अंदर से आप किसी में लिख दोगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट रहता है शेयर इशू एट लोअर प्राइस। अगर जैसे केस स्टडी में पूरा कहा है कि एक एम्प्लॉय है जो कि कंपनी में वर्क करता है, उसको जो कंपनी है वो क्या कर रही है, बहुत ही कम दाम पे शेयर इशू कर रही है। तो वो भी किसके अंदर आता है, आपका इंसेंटिव्स के अंदर। शेयर कम दाम पे कैसे, अगर जैसे शेयर की कीमत है 100 रुपए और कंपनी उसको कितने रुपए में दे रही है, 90 रुपए में दे रही है, तो ये भी किसके अंदर आता है, इंसेंटिव्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर क्या है, इन्फ्लुएंस वाला मतलब कंट्रोल वाला। वो किसके अंदर आता है, आपका लीडरशिप के अंदर आता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है नो सजेशन। अब आपने वो वाले पढ़े थे सारे कि डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज। सो अगर जो हमारा मैनेजर है वो कोई भी सजेशन नहीं ले रहा है, तो वो किसके अंडर आता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर आता है। नेक्स्ट फुल सजेशन दे रहा है, मतलब हमारी भी सुन रहा है और अपनी भी कर रहा है, वो किसके अंदर आता है, डेमोक्रेटिक। और एक और होता है फ्री रेंज। उसमें क्या कहता है मैनेजर कि सब कुछ आप ही देख लो। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, फ्री रेंज के अंदर आता है। सो आपका एक चैप्टर डायरेक्टिंग कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी है, अगर आपको भी पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और भी इसी के जानने हैं तो प्लीज लिंक में जाके देखिएगा, पूरी पीडीएफ इसकी बना के रखी हुई है। क्लियर, उसको आप देख सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या है, एक्चुअल आउटपुट कंपेयर प्लान आउटपुट। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं भाई एक फॉर्म है जिसने क्या है, एक्चुअल एक प्लान बनाया था और उसका प्लान फुलफिल एंड में हुआ और दोनों को वो कंपेयर कर रहा था, तो किसकी बात कर रहा है, वो कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सीपीसी और वो वाला एमपीसी वाला, मार्जिनल पॉइंट कंट्रोल और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में कहता है कि भाई जो छोटी मोटी गलतियां उसे क्या कर दो, आप इग्नोर कर दो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस यही रहेगा। ठीक है, इसमें आपका कह सकता है कंपनी है जो क्या करती है, छोटी मोटी जितनी भी गलतियां होती है उसको इग्नोर कर देती है। वो कौन से अंदर आएगा, कौन से पॉइंट के अंदर आएगा, वो आएगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है नाइन्थ वाला। नाइन्थ में आपका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आता है ओपन न्यू ब्रांच, नई नई ब्रांच खुल रही है, रेशियो डेप्ट और इक्विटी। मतलब रेशियो कौन सा, डेप्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो, ये किसके अंदर आता है, आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है फंड इज सेफ फॉर फ्यूचर। मतलब जो भी फंड है उसको किसके लिए सेव करना, फ्यूचर मतलब आगे के लिए सेव करना, वो किसके अंदर आता है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाइंग्स एसेट्स। ठीक है, कोई भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया एसेट्स को बाय करने के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए, वो किसके अंदर आता है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है अमाउंट इन्वेस्टेड 1 ईयर। पूरे साल में एक बार हमने क्या किया, अमाउंट को इन्वेस्ट किया, ठीक है, अपनी फॉर्म में, वो किसके अंदर आता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। तो जैसे कि हमने 3 चैप्टर्स फिनिश कर दिए, अब 3 चैप्टर्स और करेंगे, आपका पूरा फुल सिलेबस के कीवर्ड्स हो जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसमें मैंने आपको 6 स्टार्टिंग के चैप्टर फुल्ली कंप्लीट कराए थे।
तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जाके उस वाली वीडियो को फुल देखें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट के कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपका जैसे आ जाए मनी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, ट्रेजरी बिल्स है और भी काफी सारे, कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी को हम शॉर्टेस्ट मनी बोलते हैं, बहुत ही कम समय के लिए जो पैसा होता है उसे हम कॉल मनी कहते हैं। सेबी, सेबी के फंक्शंस जरूर आएंगे कि सेबी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जितने भी शेयर्स होते हैं उस पर क्या करता है वो, रूल्स रखता है कि भाई कैसे भी कोई गलत नहीं हो, किसी गलत के हाथ में क्या है शेयर्स नहीं चले जाए, तो ओवरऑल कंट्रोल रखता है कौन, सेबी। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का पूरा कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिफरेंट क्वालिटी बेसिस, मतलब डिफरेंट क्वालिटी, अलग अलग चीजों के अलग अलग क्या है, अलग अलग बेस पे है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडिंग। ठीक है, ऐसे आ सकता है एक फर्म है जो कि क्या करती है, हर चीज को अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे डिफर करती है, वो किसके अंदर आ जाएगा, ग्रेडिंग के अंदर आ जाएगा। क्लियर, एलिमिनेटिंग अनवांटेड वैरायटीज एंड साइजेस, मतलब अनवांटेड साइज के भाई सही नहीं है प्रोडक्ट, उसको क्या कर दो, हटा दो मार्केट से, वो किसके अंदर आता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है। एक पैकेजिंग से भी क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि भाई पैकेजिंग क्या है, साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। साइलेंट सेल्समैन मतलब देखते ही आकर्षित हो जाते हैं लोग। ठीक है, वो किसके अंदर आ जाता है, पैकेजिंग के अंदर। चलिए, फिर आता है कंज्यूमर राइट, और आपका लास्ट चैप्टर फुल्ली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, कीवर्ड्स आपके हाथ में आ जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे एमसीक्यूज में और केस स्टडीज में। सो ये आपका राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है भाई, कि सप्लाई करो, जो कंज्यूमर है उसको सही सा गुड क्या करो, सप्लाई करो, और अगर उसे कोई हार्म होता है, उससे अगर उससे कोई हार्म होता है उसको कंज्यूमर को, तो उसकी आप शिकायत दर्ज करो। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, आप टोल फ्री नंबर है उस पर डायल कर लो, ऐसा नहीं, आप उसको लिखो। ठीक है, आप खुद उस पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उसकी शिकायत दर्ज करो। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब अगर कोई आपसे कंज्यूमर सामान खरीदने आया है तो उसको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो उस गुड के बारे में, चाहे वो 1 रुपए की चीज खरीदे, चाहे वो 100 रुपए की चीज खरीदे, उसको आप फुल्ली क्या दो, इंफॉर्मेशन दो उस गुड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट, जो कंज्यूमर है वो अपना प्रोडक्ट खुद से चुन सकता है, आप उस पर दबाव नहीं बना सकते कि भाई यही वाला प्रोडक्ट उसे ले जाना है घर पे। ठीक है, सो ये भी क्या है आपका राइट कंज्यूमर राइट में आता है। क्लियर, अच्छा भाई ऐसे इससे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई एक क्या है, एक शॉपकीपर है जो कि कंज्यूमर पे क्या दबाव बना रहा है कि यही वाला आपको प्रोडक्ट घर ले जाना है। ठीक है, तो ऐसा किसके अंदर लिख दोगे, सेलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट, और उसको एक्सप्लेन कर दोगे। अच्छा, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक राइट टू हियर और राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, आप पे आ भी सकता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन राइट टू हियर और राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू हियर में क्या होता है, जो शॉपकीपर है या फिर जो भी कोर्ट है वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगी। ठीक है, और सीक रिड्रेसल में आपको कंपनसेशन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, कंपनसेशन की बात की जाएगी कि भाई कितना पैसा आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर हार्म, कितना आपको नुकसान हुआ उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो बिजनेस स्टडीज की तो आप प्लीज मुझे बताइए।